दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे, जहां हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच का क्या डिफरेंस है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कोई भी नाउन काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, और साथ ही साथ जानेंगे कि दोनों से रिलेटेड क्या कुछ रूल्स है। तो और ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम सिंपली नंबर्स में गिन सकते हैं, जैसे कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल एक्सेट्रा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम नंबर्स में नहीं गिन सकते। याद रखिएगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि हम काउंटेबल नाउन के अंदर आने वाली चीज़ों को 1, 2, 3 ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। वहीं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आने वाली चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम उन्हें भार यानी कि वेट या फिर तोले में तोल सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुक। बुक ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक ऐसे अलग अलग करके जो है वो इसे सेपरेट करके गिन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर वाटर देखा जाए तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम 1 लीटर वाटर और 2 लीटर वाटर ऐसे तो गिन सकते हैं, लेकिन 1 पानी, 2 पानी ऐसे सेपरेट करके इसे गिना नहीं जा सकता। तो ये तो हुआ हमारा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच का डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इनसे रिलेटेड रूल्स क्या है, और ये जो रूल्स है वो ध्यान रखिएगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा रूल नंबर 1 ये कहता है कि काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं, इसीलिए उनको सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर भी बनाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक को आप बुक्स बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए तो अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते, इसीलिए उन्हें सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर को आप वाटर्स नहीं बना सकते। तो ये तो था हमारा रूल नंबर 1। अब हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में होते हैं, इसीलिए उनके बाद नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। पर अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, जिसके चलते उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जा सकता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब आगे बढ़ेंगे। देन हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है कि काउंटेबल नाउन के अंदर आने वाले नाउन्स हम गिन सकते हैं, इसीलिए हम उनके पहले एन यानी कि ये जो डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों तरीके के जो आर्टिकल्स हैं ये भी हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात अनकाउंटेबल नाउन की जाए तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले और एन ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ये यूज़ नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले उसे मॉडिफाई करने के लिए अगर कोई एग्जेक्टिव वहाँ पर आ जाए तो हम और एन इन आर्टिकल्स का भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन ये अनकाउंटेबल नाउन है, और इसे मॉडिफाई करने के लिए जो है वो पीस ये एग्जेक्टिव यहाँ पे जो है वो यूज़ किया गया है। उसी के चलते हमें जो है वो इस आर्टिकल का भी यूज़ हमने यहाँ पर किया है। ये तो थे हमारे कुछ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच के रूल्स। आई होप कि आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।